अपने या मेष राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का। इस एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा, वही राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, केतु आपके 6ठे भाव में रहेंगे, दसम भाव में मंगल शुक्र की युति रहेगी, शनि सूर्य और बुध आपके 11th हाउस में रहेंगे और साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। सूर्य और राहु का ग्रहण बनेगा। हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य मार्च के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव दसम भाव में गोचर करेंगे, उच्च की अवस्था में रहेंगे 15 मार्च 2024 तक। वही गुरुदेव बृहस्पति लगन में गोचर करेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप में एनर्जी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब देखें कि शनिदेव 17 मार्च 2024 को उदित हो जाएंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण आपके 12वें भाव में बनेगा। ऐसी स्थिति में 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक आपको अनिद्रा की समस्या, बाल झड़ने की समस्या या आपको पेट से रिलेटेड कोई न कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो अपने खान पान को आप नियंत्रित करें। कोई बहुत बड़ी समस्या हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। क्रोध को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद आपके 11th हाउस लाभ भाव में जाएंगे। तो ये पूरा महीना मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए व्यवसायिक जीवन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही आपके सप्तम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं अमृतमयी दृष्टि पड़ने की वजह से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आपको धन लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की के योग दिखाई देते हैं। नए बिजनेस की इस महीने आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर था तो पार्टनरशिप से भी आपको बहुत बेहतरीन लाभ इस महीने अवश्य देखने को मिलेंगे। तो काम कारोबार अच्छा है। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ काम, रेस्टोरेंट का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ब्यूटिशियन वगैरह हैं, तो उनके लिए भी यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, दसम भाव में उच्च के मंगल केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी ये लग्नेश होकर दसम में है ना, और इसके साथ अष्टमेश भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि कार्यस्थल पर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बने रहेंगे, लेकिन शनि और सूर्य की युति आपके लाभ भाव में बनी हुई है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो अपने कार्यों को 100% देने का प्रयास करें। साथ ही शनि आपके 17 मार्च से लाभ भाव में उदित अवस्था में आएंगे, लेकिन सूर्य और शनि का ग्रहण आपके 12th हाउस में पड़ेगा। तो जो लोग मेडिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पुलिस प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं या आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इलीगल चीजों से बचिएगा। आपके ऊपर कोई आक्षेप लगने का योग दिखाई देता है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बुध देव 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक मीन राशि में ही नीचगत अवस्था में रहेंगे। तो जब छठे का स्वामी 12वें भाव में लॉस भाव में जाकर बैठेगा तो आप अपने नौकरी को लेकर सजग रहें। किसी भी प्रकार के इलीगल कामों में ना फंसे, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। प्रमोशन के भी इस महीने में योग दिखाई देते हैं। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर आपको प्राप्त हो सकता है 15 मार्च से पहले। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के जातकों के लिए, तो इस महीने में आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर से लाभ मिलेगा। कहीं पर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश में है आप, तो आपका भाग्य भी यहाँ पर साथ देता नजर आएगा। तो भाग्य के द्वारा आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं तो निस्संदेह आपके लाभ में वृद्धि होगी। 15 मार्च के बाद आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, यानी कि आपके प्रमोशन वगैरह के योग बनेंगे। तो मैं नौकरी के लिहाज से इस महीने को बहुत अच्छा देख रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी।
1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2024 तक संतान की स्थिति बहुत बेहतर है। संतान को लाभ प्राप्त होगा। संतान के साथ में आपके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो संतान के शादी विवाह को लेकर कोई समस्या थी, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्या थी, तो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। हालांकि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक संतान के साथ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन चीजों को आप संभाल ले जाएंगे। बेहतरीन स्थिति आपके संतान के लिए यहाँ पर रहने वाली है। जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, यानी फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना है। बृहस्पति की कृपा से आपको संतान का सुख अवश्य इस महीने प्राप्त होने जा रहा है। बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, एजुकेशन भाव के स्वामी जो है ना, स्टूडेंट विद्यार्थी जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पंचम के स्वामी होकर लाभ भाव में सूर्य देव हैं, हालांकि शनि के साथ में है, यानी कि आपस में दो ग्रह, शत्रु ग्रह आपस में एक साथ लाभ भाव में है। तो संतान और शिक्षा, विशेष तौर पर शिक्षा की हम बात करें तो आपके लिए अच्छी है। शिक्षा में आपको लाभ हो रहा है। हायर एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। यदि आप पीएचडी वगैरह की कोई मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में और जुडिशरी के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, फिर 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक थोड़ी सी आपकी पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव या कंपटीशन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, लेकिन 25 मार्च के बाद आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। तो स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए भी मार्च का महीना बेहद शानदार रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर जो चंद्रदेव हैं वो 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 15 मार्च 2024 से पहले घर पर खर्च होता नजर आ रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। भूमि परचेज करने का योग दिखाई देता है। साथ ही आप वाहन वगैरह आदि खरीदते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। घर परिवार का माहौल जो रहेगा वह अच्छा बना रहेगा। घर परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपके जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। पारिवारिक माहौल भी इस महीने अच्छा रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय बहुत ही अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। साथ ही इस महीने आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इस महीने में धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आ रही है। लंबी दूरी की यात्रा पर आप अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, इस महीने आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बहुत अच्छे आपके लिए बनेंगे, है ना। आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह महीना शानदार साबित होने जा रहा है। वही प्रेम संबंधों की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक प्रेम संबंध आपका बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर पहले से कोई मनमुटाव थे तो वह मनमुटाव इस महीने दूर होंगे। नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति बन रही है। इस वजह से आप देखेंगे कि आपके मन में प्रेम का भाव रहेगा। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। कुछ नई चीजें आप सीखने वाले हैं इस महीने। कहीं नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 मार्च 2024 के बाद अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय को आपको टालना होगा। इसके साथ में प्रेम विवाह होने के योग बहुत अच्छे आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन 15 मार्च से पहले जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे उनको वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर भी प्राप्त होगा। वही जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का शुभ अवसर भी आपको मिलने वाला है। साथ ही देखिए, राहु देव 12th हाउस में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में बेडरूम की लड़ाइयों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हालांकि 9th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है और 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो ऐसी स्थिति में विदेश से लाभ, विदेशी भूमि में नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो यह स्थिति मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। धन की स्थिति बेहतर है, व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 2 सावधानियां आपको रखना है। पहली बात तो आप लोन वगैरह अगर लेना चाह रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बड़े लोन की तैयारी है लेने की, तो यहाँ पर आपको इस महीने रुकना चाहिए, अन्यथा ये लोन को चुकाने में दिक्कत होगी। आप कुछ न कुछ गलतियां कर जाएंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि मेष लग्न और मेष राशि वालों को
अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा सावधान रहना है 17 मार्च के बाद से। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ये 2 नेगेटिव स्थितियां आ सकती हैं, बाकी तो चीज़ें मैं अच्छी देख रहा हूँ। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा। उपाय, हनुमान जी के शरण में रहिए, आप उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, भाग्य का सहयोग मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, लाभकारी समय आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए